स्टूडेंट्स, सो आज हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को रिमेंबर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी ट्रिक है और वो ट्रिक स्टोरी फॉर्मेट में है। और आई एम श्योर दैट व्हेन यू watch the entire video, you'll find that you'll able to remember the entire elements of S block and P block. वेरी दिख रहा है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक फ्रेम स्ट्रक्चर। अभी इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें एलिमेंट्स भरने हैं और उस हर एक एलिमेंट को हमें रिमेंबर करना है। तो लेट्स बिगिन विद द एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट को पहले कैसे रिमेंबर करेंगे, फिर बाद में हम पी ब्लॉक एलिमेंट को रिमेंबर करेंगे। सो पहला जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप हैं। ये वर्टिकल्स कॉलम्स को हम ग्रुप में बोलते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और उसके बाद ये जो हॉरिजेंटल रोज हैं, हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कैसे रिमेंबर करना है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, एक स्टोरी याद रखनी है। कि स्टोरी इस तरीके से है कि आपकी कोई एक फ्रेंड, जो बहुत छोटी फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, हेलिना। उसका नाम क्या है, हेलिना। और लेट्स राइट इट हियर। हेलिना। तो हेलिना, और उसने अपनी आपके बर्थडे के दिन, आपके बर्थडे के दिन आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई है। लेट्स सी व्हाट इज दैट गिफ्ट। हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री। यस, तो ये उसने आपके बर्थडे के दिन रबड़ी लेके आई है जो कि बहुत सस्ती है और आपके लिए गिफ्ट में दे रही है, आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए दे रही है। तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपके लिए फ्री में देगी। और सिंस वो सस्ती है रबड़ी, बट इट्स योर फेवरेट, ये आपका फेवरेट है, इसलिए वो क्या है, हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री। आपको लिए कोई पैसे अपने नहीं लगाया, तो इसलिए आपको सस्ती और फ्री भी हो गई। ठीक है। तो अभी दूसरा क्या हुआ कि आपके बर्थडे के दिन ग्रुप सेकंड को कैसे रिमेंबर करना है। फर्स्ट ग्रुप को रिमेंबर करने के लिए मैंने बताया कि आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम हेलिना है, वो आपके लिए गिफ्ट लेके आई है। ये पॉइंट याद रखना है। नाउ ग्रुप सेकंड को आपको याद रखना है कि आपका ही बर्थडे है, लेकिन आप कुछ डिमांड करते हैं। आप डिमांड करते हैं अपने फादर से कि आज मेरा बर्थडे है और मैं कुछ ऐसा अगर फ्यूचर में करूंगा तो मुझे ये चाहिए। तो आपने अश्योरेंस दिलाया अपने फादर को दैट आई विल परफॉर्म बेस्ट इन माय एकेडमी, इन माय एजुकेशन, अगर मुझे ये सारी मेरे विशेष कंप्लीट हो जाए। तो फादर क्या किए, फादर बोले अरे इतना अच्छा अगर तू कर सकता है, इफ यू कैन स्कोर दिस मच परसेंटेज, 90% इन योर academy, so definitely I'll assure you that I'll give I fulfill all your demands. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आप डिमांड करते हैं। ग्रुप सेकंड में आप क्या करते हैं, डिमांड करते हैं और आपके फादर कन्विंस हो जाते हैं। लेट्स सी, बेटा जो कि आप मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो पहले ग्रुप को हमने बर्थडे इस वर्ड से याद रखा। दूसरा ग्रुप को हमने क्या बोला, डिमांड। हमने डिमांड किया अपने फादर से। तो इस तरीके से हमने दूसरे ग्रुप को लर्न करना है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अभी ये दोनों ग्रुप में देखेंगे, ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। और ग्रुप सेकेंड को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो हियर we can remember the elements, name of the elements. ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का नाम हम करते हैं पहले। एक बार ट्रिक फिर से रिमेंबर करते हैं, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, राइट। और उसके बाद फिर हम देखते हैं उसके एलिमेंट्स के नाम क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, राइट। इस तरीके से हमने
एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को रिमेंबर कर लिया। अभी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को कैसे रिमेंबर करना है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। एलिमेंट्स के नाम क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो इस तरीके से हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है। ठीक है, नाउ विल मूव टूवर्ड्स द पी ब्लॉक एलिमेंट। सो फॉर दिस हम अपनी स्टोरी क्या करते हैं, थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो इस स्टोरी में है क्या, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने डिमांड तो कर लिया, फादर एग्रीड विद दिस आवर डिमांड। फिर क्या हुआ कि एक दिन मम्मी ने देखा कि आप जो है अपने डिमांड कर लिया, आपका जो है फादर ने प्रॉमिस भी कर लिया, बट यू आर नॉट रीडिंग, नॉट स्टडिंग, नॉट, ये आपके जो रास्ते हैं वो तो अलग ही रास्ते में दिख रहे हैं। मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ हाँ वादा कर लिया कि हाँ पापा मैं इतना इतना करूंगा, बट यू आर नॉट डूइंग इन दैट वे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मम्मी आपको बोलती है कि एक्चुअली अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगी, और उस पनिशमेंट के अंदर क्या होगा, आपको कुछ चीजें लानी पड़ेगी मार्केट जा करके, आपको बाजार भेजेंगी आपकी मम्मी, और उसमें से आपको जाके मार्केट से सामान लाना है। तो चलो हम जाते हैं, थोड़ा मार्केट जाके आते हैं। ठीक है, लेट्स सी। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो आपके मदर आपको ये सामान की लिस्ट देती है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, और एक थैला देती है और बोलते हैं जाओ और मार्केट से आज तुम ये सामान लेके आओ, क्योंकि तुम सारा टाइम हमेशा खेलते रहते हो और मूवीज देखते रहते हो, तो ऐसा पनिशमेंट आपको मिला कि जाओ मार्केट से क्या लेके आओ, मार्केट से ये सारे लिस्ट वाले जो सब्जी हैं उसको लेके आओ। सब्जियों का लिस्ट दिया और आपको सामान लेके आना है। ठीक है, तो उसके बाद हम सामान लेकर के आ जाते हैं मार्केट से, तो कैसे आप सामान लेके आ जाते हैं, और जैसे ही डोर ओपन होता है तो फिर उसके बाद आप डोर ओपन करते हो और इंटर करते हो, देन यू सॉ अ सीन, एक ऐसा सीन देखते हो जहां पे आपकी मम्मी एक टीवी सीरियल देख रही होती है, बहुत ही फेमस टीवी सीरियल है जिसका नाम है रामायण। तो रामायण देख रही होती है और इट्स योर फेवरेट सीरियल। तो उस केस में क्या करते हैं आप, जैसे ही अंदर इंटर करते हैं, आपने एक सीन देखा कि वहां पे एक डायलॉग चल रहा होता है, और वो डायलॉग क्या था, वो ये डायलॉग हम रिमेम्बर करेंगे। कहे सीता जी, सुनो प्रभु, ओ माय डियर लॉर्ड राम, प्लीज ब्रिंग दैट गोल्डन डियर। इस तरीके से आपने क्या बोला, वहां पे अपने एक डायलॉग से ग्रुप नंबर 14 को रिमेम्बर करना है। कहे सीता जी, सुनो प्रभु, ओ माय डियर, प्लीज ब्रिंग दैट गोल्डन डियर। अभी देखो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। कहे सीता जी ने जो है लॉर्ड राम से डिमांड किया, क्या डिमांड किया, सुनो प्रभु, ओ माय मास्टर प्लीज हियर मी। अभी क्या करना है, तो बोलते हैं कि प्लीज ब्रिंग दैट गोल्डन डियर। ओके, तो उसके बाद आपने गोल्डन डियर तक हमने लर्न कर लिया है। अब आगे जाते हैं, ग्रुप नंबर 15 को लर्न करने का ट्रिक देखते हैं। अब हुआ क्या, इस केस में आप बैठ करके आराम से सीरियल देख रहे थे, तो आपकी मम्मी बोलती, अरे गधे, कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम आराम से बैठ के सीरियल देख रहे हो। हाँ, फिर उसके बाद बोलते तुमको टेंशन नहीं है क्या, एग्जाम है आपका, कल तुम्हारा एग्जाम है और यू आर जस्ट सिटिंग हियर इडल एंड वाचिंग द सीरियल। तो आप क्या बोलते हैं, हेलो है कि अरे मेरा एक फ्रेंड है और उसका नाम क्या है, निखिल, और निखिल जो मेरा फ्रेंड है वो अगर पास हो जाता है मतलब सारे लोग बिंदास, क्योंकि सारे लोग जो है उसके पीछे बैठते हैं और निखिल उस क्लास का स्कॉलर है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, निखिल पास सब बिंदास, निखिल पास सब बिंदास। निखिल अगर पास हो जाता है तो सारे लोग उससे कॉपी कर लेंगे और सारे लोग बिंदास हो जाएंगे, और जस्ट निखिल के पीछे मैं बैठता हूं। तो इस तरीके से आपको कोई टेंशन ही नहीं था
कि निखिल अगर पास हो जाता है तो डेफिनेटली मेरा तो आराम से बल्ले बल्ले। तो इस तरीके से निखिल पास, सब बिंदास। नेक्स्ट ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 के एलिमेंट को कैसे रिमेंबर करना है? तो आपने ये माइंड में अपने सोच लिया कि निखिल पास, सब बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले दिन जब आप एग्जाम के लिए बैठे और निखिल आपके सामने बैठा था, तो निखिल ने एक डिसाइड किया था कि एवरी टाइम एक्चुअली आई शोन माई पेपर टू दिस पर्सन, इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी को अपने पे डिपेंडेंट बना रहा हूं, जो कि सही नहीं है। ये बार बार मेरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, कॉपी करेगा और ये फेलियर हो जाएगा, तो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। एवरी टाइम ही विल बिकम डिपेंडेंट ऑन मी। तो फिर उसने, निखिल ने डिसाइड किया कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं दिखाने वाला नहीं हूं। फिर उसने क्या किया, डिसाइड कर लिया, और अगले दिन आप जाते हो और बुलाते हो क्या, ओल्ड स्टाइल से टीपो। निखिल जो था वो दिखा नहीं रहा था, और आप पुराने तरीके से इधर झांक के उधर झांक करके आप देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फाइनली क्या हुआ, निखिल ने नहीं दिखाया, और आप बराबर बोले ओ निखिल निखिल, अरे ओ निखिल दिखा, लेकिन आप वो निखिल तो सुन ही नहीं रहा है। तो आप ओल्ड स्टाइल से, पुराने तरीकों से ऐसे ऐसे झांक झांक करके आप देखने की कोशिश कर रहे थे। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, आप पुराने तरीकों से नकल करने की कोशिश कर रहे थे, टीपने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर हुआ क्या, यू गॉट actually one of the teacher there, she saw you that you are copying, you are doing cheating। तो आप कॉपी कर रहे हो, इसको देख लिया, और फिर तुरंत क्या हुआ, अगले दिन वो आपके यहाँ पे कंप्लेन आ गई। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब टीचर ने आपको देखा तो आपको बहुत डांटा भी, बहुत डांटा, शी शाउटेड लाइक एनीथिंग। And what happened after that, you became angry that निखिल अगर उसने दिखाया होता तो मुझे ऐसे कॉपी नहीं करना पड़ता, और इतना ज्यादा डांट मुझे नहीं सुननी पड़ती। तो फिर आपने पूरा गुस्सा निखिल के ऊपर उतार दिया, और निखिल को 2-3 स्लैप लगा दिया। बाप रे, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट आपने तो निखिल को 2-3 स्लैप लगा दिया। अब निखिल ने क्या किया, अपनी मम्मी से तुम्हारी कंप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही होता है, मॉर्निंग में क्या होता है, आप उठते हो और आपको सुनाई देता है, कौन, फिर कल बाहर आई आंटी, और बज गई आपकी घंटी। इस तरीके से फिर कल बाहर आई आंटी, निखिल की मम्मी आपके घर पे आ गई। कहाँ है वो नालायक बच्चा जो कॉपी नहीं करने दिया तो मेरे बच्चे को मारता है? हाँ, ऐसा भी कोई करता है क्या? तो फिर इस तरीके से खूब कंप्लेन कर रहे थे, और फिर आपकी कंप्लेन हो गई आपकी मम्मी से, और आपकी मम्मी ने भी आपकी अच्छी धुलाई कर दी। अब क्या था, आप मरोज फील करते हुए बैठ गए, एक रूम में अपने आप को बंद कर लिया, और फिर क्या था, फिर आपने सोचा कि हाउ टू कम आउट ऑफ द दिस डिप्रेशन, मरोजनेस से मैं बाहर कैसे आऊं। फिर आपने डिसाइड किया, लेट्स सी माय फेवरेट क्रिकेट टीम। तो उसमें कौन थे, चलो देखते हैं। हरभजन, नेहरा, अगरकर, एक सेकंड, हरभजन, नेहरा, अगरकर, ओके, हरभजन, नेहरा, अगरकर 0 रन पे आउट हो गए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन 0 रन पे आउट, मतलब यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हरभजन, नेहरा, अगरकर 0 रन पे आउट। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 18 एलिमेंट्स में क्या देखा कि हम जो मरोजनेस से हमारा जो फेवरेट क्रिकेट है वो देखने बैठ जाते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि हरभजन, नेहरा, अगरकर सारे जो है 0 रन पे आउट हो गए। अरे ये क्या हुआ, आप तो और मरोज फील करने बैठ गए। तो इस तरीके से हम ग्रुप 18 को लर्न कर सकते हैं। नाउ विल सी द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप 13 से 18 तक के सारे एलिमेंट का नाम देखते हैं, और फिर समराइज करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को।
तो ग्रुप 13 के एलिमेंट को मैंने ट्रिक क्या बताया था कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एलिमेंट्स के नाम क्या होंगे? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के नाम क्या होंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और इसका ट्रिक क्या था? कहे सीता जी सुनो प्रभु। ग्रुप 15 के एलिमेंट को रिमेंबर करने का तरीका क्या था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ एलिमेंट्स हैं। इसको रिमेंबर करने का तरीका निखिल पास सब बिंदास। अगर निखिल पास हो गया तो सब बिंदास। ग्रुप 16 को रिमेंबर करने का तरीका था ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुराने तरीके से नकल करना। तो एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 जो हैलोजन फैमिली कहलाता है, इसको रिमेंबर करने का तरीका फिर कल बाहर आई आंटी और बज गई आपकी घंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 17 को भी लर्न कर लिया। ग्रुप 18 को लर्न करने का तरीका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो आपने एक और ट्रिक क्या अपनाया कि लेट्स सी, अभी तो मुझे सब ये हो गया, मरोजनिस हो गया, लेकिन इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दिस मरोजनिस एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं। तो यू स्टार्ट सिंगिंग द राइमिंग वर्ड्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इस तरीके से आप गाना स्टार्ट कर दिया और आपको क्या हो गए? सारे एलिमेंट्स लर्न हो चुके हैं। तो अभी हमने देखा कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट को बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक के थ्रू हम ये लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही हम डी ब्लॉक एलिमेंट को भी ट्रिक के थ्रू या स्टोरी के फॉर्मेट में हम लर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप जो है 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इनके ग्रुप के नाम क्या हैं? इनकी फैमिली होती है, इनके नाम जो है ऐसे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो ग्रुप 18 है, ये नोबल गैस है। इसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस भी बोला जाता है। ये नोबल ग्रुप होता है, राइट। और ये ग्रुप 17 को हम हेलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, हेलोजन फैमिली। और ग्रुप 16 जो है ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ओर होता है, सल्फाइड ओर होता है, सेलेनियम ओर होता है। ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम चाल्कोजन के नाम से जानते हैं। और ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनको हम निकोजन के नाम से जानते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स को लर्न कर लिया और इनके पोजीशंस को भी लर्न कर लिया। अगर हमें एलिमेंट्स और उनके पोजीशंस आते हैं तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ये सारे बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।